हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, इस हफ्ते एक नया आईपीओ ओपन हो रहा है। ये हफ्ते का एसएमई आईपीओ। ये आईपीओ का नेम है आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो लिमिटेड। स्टूडियो से ही समझ के प्लस स्क्रीन पे भी लिखा भी हुआ है, कुछ आपको दिख भी रहेगा। बेसिकली ये जो कंपनी है, जैसे कि फिल्म्स हो गए या फिर वेब सीरीज जो आती हैं या फिर जो भी टीवी सीरीज जो भी होती हैं, सो उसमें जो वीएफएक्स का काम होता है ना, ये कंपनी का वीएफएक्स सर्विस बेसिकली कंपनी क्या प्रोवाइड करती है। ये जस्ट मैंने आपको ऊपर ऊपर का बताया, अंदर क्या कंपनी कैसे क्या काम करती है ये क्या इन डेप्थ में हम देखेंगे। फिलहाल इसका जो जीएमपी 70% का इसका जीएमपी अभी से इसका चल रहा है। एंड करेंटली इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको ये दिखा देती हूँ। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हो सके तो मेरे चैनल आप क्या है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ टाइमलाइंस, आईपीओ लॉट साइज, रिजर्वेशन क्या रखे गए हैं वो देखेंगे, जीएमपी करंटली कितना है जो कि आपको ने 70% बोल दिया है, प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंसेस कितने हैं, प्रॉफिट पर लॉट क्या कितना हो सकता है आपको लिस्टिंग पे, ये चीज क्या बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हम आज की वीडियो में। तो चलिए चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं कंपनी जो है यहाँ पे इशू जो लेके आ रही लगभग है 19.95 करोड़ का एग्जैक्टली क्या लेके आ रही है। एंड यहाँ पे अगर आप बेसिकली कंपनी का यहाँ पे देखने जाएंगे अबाउट द कंपनी। सो कंपनी जो है 2019 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट की गई है। जो कंपनी बेसिकली ऑफर करती है क्या, कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल इफेक्ट मीन्स वीएफएक्स सर्विस का कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, जनरेट करती है। जो कि कंपनी ये क्या प्रोवाइड करती है वीएफएक्स सर्विस, जैसे कि प्रोजेक्ट जैसे हो गए फिल्म्स में हो गया, वेब सीरीज हो गए, टीवी सीरीज, डॉक्यूमेंटरीज एंड कमर्शियल्स के लिए कंपनी क्या है वीएफएक्स सर्विस कंपनी क्या प्रोवाइड करती है। कंपनी ने बोला हुआ है, कंपनी को यहाँ पे क्या है वीएफएक्स कंपनी ने यहाँ पे क्या सर्विसेज प्रोवाइड भी किए फॉर द फिल्म दैट रिसीव 2 फिल्म फेयर अवार्ड ऑल्सो, लाइक ओटीटी अवार्ड कंपनी रिसीवर, जो कि नॉमिनेशन में भी आया था, जिसमें कंपनी ने क्या वीएफएक्स सर्विस क्या प्रोवाइड की थी। एंड 1 फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन एंड वन दादा साहेब फाल्के अवार्ड नॉमिनेशन एंड मोर बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए कंपनी को क्या अवार्ड मिले भी हुए हैं। कंपनी की अगर आप यहाँ पे वेबसाइट पे भी जाएंगे ना, तो आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे मूवीज हैं जिनमें कंपनी ने क्या वीएफएक्स का काम किया हुआ, जो कि आपको यहाँ पे मूवीज के नेम आपको एग्जैक्टली क्या देखने को मिल भी रहे होंगे। सो ये एग्जैक्टली कंपनी का यहाँ पे क्या है बोला गया है, कैसे कि क्रू मूवी आया था so उसमें भी वीएफएक्स का जो थोड़ा बहुत काम था। सो ये कंपनी ने यहाँ पे क्या किया हुआ था, वीएफएक्स सर्विस कंपनी ने प्रोवाइड किया। सो ऐसी बहुत सी मूवीज है जिनमें ये कंपनी ने क्या वीएफएक्स सर्विस कंपनी ने क्या प्रोवाइड की हुई है, जो कि वेब सीरीज हो गए, फिल्म्स हो गए, टीवी सीरीज हो गए, ये सब चीजें कंपनी यहाँ पे क्या बोला गया कंपनी के बारे में। एंड कंपनी ने यहाँ पे क्या मेंशन आउट करके भी दिया गया है। सो ये चीज क्लियर हो गई। बाकी यहाँ पे कंपनी के कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ्स भी एग्जैक्टली क्या मेंशन करके दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे क्या रेट आउट कर सकते हो। ओके, ये चीज क्लियर हुई, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी आईपीओ ला रही है। सो में हो सकेगा तो अगर आईपीओ आईपीओ अगर आपको लगता है भी नहीं भी लगा तो इसका शेयर जरूर होल्डिंग करना आप, बिकॉज लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अच्छी है। ओके, चलिए कंपनी के रिजल्ट नंबर देख लेते हैं। रिजल्ट कंपनी के बहुत ही अच्छे यहाँ पे दिए गए हैं। कंपनी का अगर आप 2023 से 24 का ईयर एंड के हिसाब से लगभग 2 साल का देखो तो लगभग कंपनी का जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 150.71% के आसपास इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का इंक्रीज हुआ है 231.5% के आसपास, जो कि इसका ईयर एंड के हिसाब से क्या दिया गया 23 से 24 का। कंपनियां करंटली लगभग आई थिंक तो ये जस्ट 6 मंथ का लगभग 2 क्वार्टर का नंबर एग्जैक्टली क्या दिया गया सितंबर 2024 का, मीन्स लगभग 6 मंथ का नंबर से। सो असेट कंपनी करंटली कितना है 2183.64 लाख के आसपास नंबर्स क्या दिए गए, क्योंकि डेटास यहाँ पे क्या लैक्स में दिए गए इस वजह से। अब चलिए यहाँ पे कंपनीज के रेवेन्यूज नंबर देख लेते हैं। 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू था यहाँ पे क्या है 390.75 लाख के आसपास था। 23 में हो गया 808.26 लाख के आसपास। सो नंबर यहाँ पे ट्रिपल हमको लगभग क्या बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पे जो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि हमको यहाँ पे कि ऑलमोस्ट लगभग जो है नंबर्स हमको 50 to 60% आज के आसपास हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। 23 से 24 में लगभग कंपनी का यहाँ पे क्या मतलब बोल सकते दुगना से भी ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, बिकॉज 23 में 808.26 करोड़ के 808.26 लाख के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था, जो कि 24 में हो गया 2026.38 लाख के आसपास।
तो काफी बड़ा जंप रेवेन्यू में देखने को मिला है। इवन 7 मंथ्स के अंदर कंपनी ने रेवेन्यू कितने का जनरेट किया, 1149.62 लाख के आसपास, जो कि ये 1 साल का है। एंड ये लगभग कंपनी ने 6 महीने में खाली इतना क्या रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि आप एग्जम्पशन कर सकते हो कि लगभग क्या है, इसमें 2000 मीन्स क्या 2.5 लाख के ऊपर ही आपको रेवेन्यू कंपनी का एंड में देखने को मिलेगा, ईयर एंड के हिसाब से आपको मैं बता रही हूँ मैं यहाँ पे। ओके, लगभग 2024 का मार्च का एंड के हिसाब से लगभग क्या 2.5 लाख के आसपास कंपनी का एवरेज नंबर आपको क्या देखने को मिल सकता है। चलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर देख लेते हैं। 22 में था 51.01 का, एंड यहाँ पे हो गया 161.28 का। सो नंबर्स काफी बढ़े यहाँ पे, इवन काफी अच्छा जंप हमको यहाँ पे क्या लगभग ट्रिपल एक्स हमको नंबर देखने को मिल रहा है किसमें में 2024 में ईयर एंड लगभग 534.65 लाख के आसपास, जो कि अभी लगभग 6 मंथ में कंपनी ने 240.54 का किया। सो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन कर सकते हो लगभग 600 या फिर 700 के आसपास ही क्या, लगभग 600 या 700 लाख के आसपास कंपनी का आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या देखने को मिल सकता है अपकमिंग ईयर एंड में। ओके, नेटवर्थ कंपनी का 127 है, जो कि करंटली 1436.08 करोड़, सॉरी 1436.08 लाख के आसपास नंबर्स क्या दिया गया। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी अगर आप देखने जाएंगे, सो 22 में था 126.23 करोड़ का, जो कि ये लगभग 6 मंथ का है। तो 6 मंथ में कंपनी ने रिजर्व एंड सरप्लस जनरेट किया 402.89 लाख के आसपास, जो कि कंपनी का बोरोविंग्स देखे तो बहुत ही कम है, 17.09 है, जो कि कंपेयर करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस से, सो ना के बराबर ही ऑलमोस्ट कंपनी का बोरोविंग्स यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी का करंटली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे, कंपनी का करंट जो मार्केट कैप दिया गया 75.74 करोड़ का दिया गया। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 71.67%, काफी अच्छा दिया गया है। कंपनी का जो बोल सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 103.52% का दिया गया है। डेप्ट एंड इक्विटी, कंपनी के ऊपर डेप्ट जो ना के बराबर है, बिकॉज ऑफ कंपनी का बोरिंग से बहुत है। कंपनी का डेप्ट यहाँ पे देखें तो एग्जैक्टली है ही नहीं, थोड़ा बहुत डेप्ट यहाँ पे क्या दिया गया है। रिटर्न ऑन नेटवर्क कंपनी का 44.42% का दिया गया। पेट मार्जिन कंपनी का 26.62 का दिया गया, जो कि अच्छा दिया गया। प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का 4.64 का दिया गया। ईपीएस अर्निंग पर शेयर कंपनी का प्री आईपीओ था 4.17, जो कि पोस्ट आईपीओ कंपनी ने 3.43 का रखा, जो कि अच्छा है। पीई कंपनी का 10.44 है, जबकि कंपनी डिमांड करी 15.74 का। सो पीई भी कंपनी का यहाँ पे क्या अच्छा खासा यहाँ पे क्या रखा भी गया है। बाकी इसके सेक्टर में जो कंपनीज है उनका भी लगभग अगर आप पीई देखेंगे तो ऑलमोस्ट इससे ज्यादा ही है। सो उसके कंपेरिजन में कंपनी यहाँ पे पीई देखा तो कम ही डिमांड यहाँ पे कंपनी कर रही है। ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के यहाँ पे दिए गए कि फंड कंपनी किस चीजों में यूज करेगी फॉर द रिनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अंधेरी ऑफिस एंड स्टूडियो के लिए, एंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलर ग्राइंडिंग डिजिटल इंटरमीडिएट, ये चीज के लिए कंपनी यहाँ पे करेगी। एंड दी साउंड स्टूडियो सेटअप भी कंपनी का बनाएगी। ये फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनियां करेगी। बाकी न्यू ब्रांच ओपन करने के लिए कहाँ पे, लखनऊ में इसमें फंड यूज करेगी। एंड यहाँ पे कंपनी का परचेस करी कंप्यूटर स्टोरेज सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर फॉर द स्ट्रेंथनिंग एंड द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एंड द ऑफिस ऑफ द कंपनी, ये एग्जैक्टली इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी करेगी फंड्स का। एंड द इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी कंपनी का फंड यूज करेगी, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंड का यूज करने वाली कंपनी। तो ये एग्जैक्टली कंपनी के डिटेल्स यहाँ पे क्या दिए गए, मीन्स कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमने ये चीज डिस्कस कर ली है। चलिए डायरेक्टली यहाँ पे रिजर्वेशन देख लेते हैं। सो रिजर्वेशन यहाँ पे क्यूआईबी के लिए कंपनी ने 50% का रखा है, रिटेल्स के लिए लगभग 35% का रखा है, एंड यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिटेल्स मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल्स मैक्स टू मैक्स 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, एचएनआई मिनिमम 2 लॉट इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर आप देखें तो एसएमई आईपीओ है, सो एसएमई आईपीओ जितने भी होते हैं सब 1 लाख के ऊपर ही उनका क्या होता है इन्वेस्टिंग का अमाउंट। बिकॉज ऑफ इसमें प्रॉफिट तो बड़ा दिखेगा ही दिखेगा, आपको प्रॉफिट अमाउंट तो 70-80 हजार ही होगा, बट इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी लगभग 1 लाख के अबव ही रहता है। ओके, सो अगर आप एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम अगर आप अप्लाई करने जाएंगे तो 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपका लगभग 2,16,000 के आसपास आपका इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनेगा। अब चलिए यहाँ पे कुछ आईपीओ कंपनी के डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक और चीज, प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी के करंटली क्या रघवेंद्र राय एंड समीर राय, दीज आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डिंग कंपनी का प्री इशू है 86.53% का, पोस्ट इशू एग्जैक्टली क्या दिया नहीं गया, जैसे होगा लास्ट डे पे आपको अपडेट मिल जाएगा। मीन्स क्या, अगर आप देखने जाएंगे तो 18 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होगा,
बट क्लोजिंग दिसंबर 20 को होने वाला है। सो 20 तारीख को ही आपको एग्जैक्टली 10 या 11 के बीच में इसका एक वीडियो मिल जाएगा कि अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करके मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करना है। ओके, सो ये चीज मैं आपको बता दूंगी। फेस वैल्यू जो कंपनी का 10 रुपीज पर शेयर है, दिसंबर 18 को ओपन होगा, दिसंबर 20 को क्लोज होगा। प्राइस पॉइंट काफी अच्छा रखा गया 51.54 का। एक लॉट में लगभग क्या 2000 शेयर आपको क्या मिलेंगे इसमें। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, कंपनी का टोटल जो इश्यू साइज है लगभग 9.95 करोड़ का है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 9.95 करोड़ का। मीन्स कंपनी का जो भी लगभग कंपनी अगर आप देखने जाएंगे तो कंपनी का जो भी मुनाफा जो प्रॉफिट होगा ना, जो भी होगा वो 19.95 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा पैसा हमको क्या कंपनी के पास ही जाता हमको देखने को मिलेगा, ना कि प्रमोटर्स के पास। ओके, लिस्टिंग इसका NSE SME पे होगा। बाकी यहाँ पे दिए गए हैं कुछ आईपीओ के डिटेल। वेनेसडे दिसंबर 18 को ओपन होगा, फ्राइडे दिसंबर 20 को क्लोज हो जाएगा। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट मंडे दिसंबर 23 को आपको मालूम पड़ेगा, एंड आप ट्यूसडे दिसंबर को आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको आईपीओ लगा है कि नहीं लगा। बेसिकली 23 को ही मालूम पड़ जाएगा आपको, लगभग शाम के टाइम पे ही। बट रिफंड जो आपको मिलेगा ना, अगर आपको आईपीओ लगा सो डीमेट अकाउंट में दिसंबर 24 को ट्रांसफर हो जाएंगे आपके शेयर्स। अगर नहीं लगा रहेगा सो आपका जो पैसा वो रिवॉक मीन्स के अनब्लॉक हो जाएगा, दिसंबर 24 को आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लिस्टिंग इसका दिसंबर 26 को होगा, एंड हो सके तो दिसंबर 20 को 5 बजे के पहले इसमें क्या आईपीओ आप अप्लाई कीजिएगा। सो आई थिंक मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर आउट कर दिए हैं। फिलहाल इसका करंट जीएमपी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। करंट जीएमपी इसका 17.37 चला, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 54 का प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है। सो इतने पे हमको आईपीओ अप्लाई करना है, जो कि यहाँ पे जस्ट एंड ऑनलाइन मैंने उठाया हुआ है ये जीएमपी। तो 17.37% का चला, जो कि लिस्टिंग होने के चांसेस हैं कि 92 के आसपास इसका लिस्टिंग हो सकता है, जो कि लगभग आपको इससे प्रॉफिट बुकिंग होगा 57,800 के आसपास। मीन्स ऑलमोस्ट बोल सकते हो 58,000 के आसपास क्या प्रॉफिट आपका बुकिंग होने का इसमें क्या चांसेस है। जीएमपी काफी अच्छा चला, अभी तो आईपीओ ओपन नहीं हुआ, बट जैसे दिसंबर 18 को ये आईपीओ ओपन होगा काफी अच्छा जीएमपी लगभग है 80 से 90% तक क्या जाने के चांसेस हैं इसके। बिकॉज ऑलमोस्ट जितने भी आईपीओ आए हैं सब 90% के प्रीमियम प्राइस पे ही क्या लिस्ट हुए हैं वो आईपीओ। को भी पकड़ लो, पर्पल का पकड़ लो, टॉस कॉइन का पकड़ लो, सबका अच्छा खासा जीएमपी था। ओके, इसका भी जीएमपी अच्छा खासा ही चल रहा है। सो यहाँ पे आई थिंक मैंने आपके डाउट जो है क्लियर आउट कर दिए हैं। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट द बेल आइकन। एंड हो सके तो अगर आपके पास विद लाइक थोड़ा बहुत टाइम भी है ना, सो आपको नीचे टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, जहाँ पे क्या आप डायरेक्टली क्या मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर दी आईपीएस रिव्यूज के लिए, फॉर दी फंडामेंटल शेयर एनालिसिस एंड फॉर दी ब्रेकिंग न्यूज के लिए। ओके, सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।